नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ। जो आप कर्म जिस तरह कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा है इतना। आपको पता है कि आप जिस तरह कर्म किए जा रही है उसे फल नहीं मिल रहा। इसके कारण क्या है। आज की रीडिंग इस बारे में है। हम रीडिंग मार्फत रीडिंग कर रही हूँ कि कर्म जो आप कर रहे हैं उसका फल सही सही मिलना चाहिए आपको। जैसे आप कर्म कर रही है मगर ऐसी रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको। आप मेहनत किए जा रही हो मगर मेहनत की अच्छी रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो इसे आप अपसेट हो कि क्यों इस तरह हो रहा है। हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं मगर हमारी मेहनत की फल अच्छे क्यों नहीं हो रहे। तो वो हम रीडिंग मार्फत आप लोगों को बता रही हूँ कि आज की रीडिंग इस बारे में है। मेहनत की फल नहीं मिल रहा है आप लोगों को। तो आप सभी को इसी वजह से थोड़ा आप लोग टेंशन में हो कि मेहनत तो कर रही हो मगर मेहनत की फल क्यों नहीं मिल रहा। चाहे वो किसी भी चीज़ की मेहनत हो, किसी भी चीज़ की आप मेहनत कर रही हो, चाहे शारीरिक मेहनत हो चाहे मानसिक मेहनत हो। मेहनत तो हो ही रहा है मगर कर ही रहे हो मगर उसी मुताबिक आपको फल मिलना चाहिए मगर वो आपको मिल नहीं रहा। मैं ये 5 कार्ड ले रही हूँ। सॉरी, एक कार्ड और ले लेती हूँ। 7 कार्ड ले रही हूँ मैं इसके लिए। 5 नहीं, 2 एक्स्ट्रा और मेहनत क्यों नहीं हो मतलब फल मिल रहा है और इसके कारण क्या है। 7 कार्ड ले रही हूँ मैं आज इस रीडिंग के लिए। 5 कार्ड से फल मिल नहीं रहा, क्यों मिल नहीं रहा, इसलिए इसके उपाय ये है स्ट्रेंथ। बटन ऑफ द डेक में आई द स्ट्रेंथ। तो आज की ये रीडिंग है कि हम अपना मेहनत के मुताबिक हमें फल क्यों नहीं मिल रहा। कर्म फल जो है, काम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है हमें। तो इसी के कारण क्या है आज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। बटन ऑफ द डेक में आई द स्ट्रेंथ। ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फिर आए 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, टेम्परेंस, 3 ऑफ swords, 3 ऑफ swords, 5 ऑफ wands। ये सब है कारण। और 6 ऑफ swords, ये सब है कारण। आप मेहनत कर रही है, मेहनत की फल आपको नहीं मिल रहा। तो कारण क्या है। कारण है कि आप ये सोच लो कि आप मेहनत कर रही हो मगर कैसे मेहनत कर रही हो और किस तरह मेहनत कर रही हो आप। और वो आपने प्लान बनाया क्या कि आपने ये मेहनत कर रही है तो इस कारण मेहनत कर रही है और इस तरह आपको आगे ये मतलब चाहे कुछ भी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे किसी चीज़ को बनाना हो, कोई भी मतलब चाहे नौकरी हो, कुछ भी चीज़ के लिए आप तो एक प्लान बनाया होगा ना। तो प्लान बना के आप चल रहे हैं कि नहीं, कि ये नहीं कि आज एक काम कर दिए वो हो गए नहीं हो गए, दूसरा काम फिर करिए वो हो गए कि नहीं हुआ, फिर तीसरा काम शुरू कर दी। इस तरह तो नहीं कर रही ना। अगर जो उस तरह कर रहे तो उनके लिए तो टमाटर होने वाले हैं। तो आप एक मतलब अच्छी तरह था ठान ले जो हम ये काम कर रहे हैं और इसे इस तरह हमें करना चाहिए और हमें इसकी लायक हो और मैं एक काम कर सकता। आप सारे काम कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो मगर सारे काम जो है वो एक साथ में ना करना। तो एक काम ख़त्म होने के बाद उसके रिजल्ट देखिए, इंतज़ार कीजिए, फिर उसे आप रिजल्ट मतलब काम मुताबिक आपको रिजल्ट अच्छा मिला कि नहीं मिला वो देखिए। अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला उसे आप जस्टिफाइड करनी चाहिए। फिर आपको एक बैलेंस करके भी चलना पड़ेगा। जैसे कि आप सोचिए जो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कोई बाद में देखेंगे, होपलेस हो गए ना
तो आपका फिर कर्मफल कैसे, मतलब आप रिजल्ट अच्छा मिलेगा? कर्म तो कर लिए, मगर रिजल्ट के लिए आपको इंतज़ार करनी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यही बात, नाइट ऑफ बॉन्ड्स, ये थोड़ी इंतज़ार कीजिए। और इस तरह आप जल्दीबाजी ना करें, और फिर एक काम सक्सेसफुल नहीं हुआ तो रिजल्ट अच्छी नहीं आई तो आप एक दूसरे से ब्लेम ना लगाएं, जो तेरी वजह से नहीं हुए और तेरी वजह से ये हो गए, तेरी वजह से ये हो गए, ये सब नहीं। और ये करने से और काम की रिजल्ट आपके पास नहीं मिलेगा ठीक ढंग से। फिर आपका कोई भी चीज़, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे लव लाइफ में हो, रिलेशनशिप में भी हो, आप ये सोचिए कोई रिलेशन में भी हो, आप सोचिए मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ फैमिली के लिए, और फिर भी हमें कोई रिजल्ट मतलब क्या, फैमिली के जब आप रिलेशन में जब आप सोचते रहते हो तो ये सोचते हो कि हमारी ये लव लाइफ मतलब डेवलप सुखद नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं सुखद हो रही, ये आपको उसे भी मेहनत करनी पड़ती है, उसे मतलब दिमाग से मेहनत कीजिए ना, दिल से भी मेहनत कीजिए कि जो इसका कुछ तो कुछ गड़बड़ है तभी इस तरह हो रही है, तभी हमारे साथ बहुत धोखा हो रही है, रिश्ते नाते सभी धोखा कर रहे हैं मेरे साथ। क्यों धोखा कर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों, मतलब हम तो सभी को परिचालना हम ही कर रहे हैं, सबकी खर्च हम उठा रही है, हम फैमिली की मुखिया है, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहले देखिए, देखने के बाद फिर आप मुझे कहाँ पे फॉल्ट हुई है से वो आप ठीक करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। आप अंधे की तरह मतलब मेहनत करते जाओ और देखभाल भी ना करो, ये ठीक नहीं है। आप ऑफिस जा रही हो, जो मैं तो फैमिली के लिए मेहनत कर रही हूँ, कमा रही हूँ, और आके ऑफिस से आके देखा कि कोई पूछ नहीं रहा, आप बैठी हुई है चुपचाप, चाय के लिए नहीं पूछ रहे कोई तो इसका कारण क्या है? पहले तो पूछता था और मगर आप क्यों नहीं पूछ रहे, तो ये कारण क्या है? हो सकता है आप ऑफिस जाने के पहले किसी से कोई तू मैमा हुई है, कोई परेशानी हुई है, कोई इसका डिमांड जो था वो आप पूरा नहीं कर पाए व कुछ, तो इस तरह से समझाइए कि ये तुम जो चाह रहे थे ये अभी हो नहीं पा रहे, कुछ दिन टाइम तो मैं ये कर लूँगी, तो कर पाऊँगी। तो इसी तरह आपको मतलब अपने कंट्रोल में सब करना पड़ेगा, तभी ये एक बैलेंस करके चलना है। ये आपका गॉड आपको, जो आपका आराध्य देवता है, वो आपको यही निर्देश दे रहे हैं कि आपका काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, इसका कारण है आप खुद मतलब ये समझ नहीं रहे, आप सिर्फ मेहनत किए जा रही है, मेहनत किए जाओ, कुछ काम आपका है वो मेहनत, सिर्फ मेहनत करना नहीं है, हर चीज़ में आपको निगाह रखना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे कैरियर में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे कुछ भी चीज़ में हो, आप एक मैजिशियन हो, सब कुछ कर सकते हो। तो आप खड़े रहो, डट के देखो, सब जाएगा। दो आंखें सामने हो तो दो आंखें पीछे भी, सिक्स सेंस मतलब कुछ जगह दो आंखें पीछे भी रखने, मतलब है, इस तरह सबको एहसास दिलाओ कि हमारी दो आंखें सामने है तो पीछे भी दो आंखें हैं, ऐसा करके एहसास दिलाओ कि हम सब निगाह रख रहे हैं। ऐसा ही करके सबको मतलब दिमाग में बात बैठाओ कि हम सब निगाह रख रहे, सब खबर रख रहे। तो सब जो भी आपके साथ कोई मतलब असुविधा करेगा व कुछ परेशानी करेगी तो सावधान हो जाएगा, नहीं रे वो तो सब खबर रखते हैं। तो इस तरह भी करें आप। दूसरा जो है, आप घर में सबके, घर हो, ऑफिस में हो, मतलब फैक्ट्री में हो, चाहे कोई भी मतलब संस्था में हो, आप वेरीफाई करें, सब जिनिस की छानबीन करें, सब जिनिस में निगाह रखें, क्या पे क्या मतलब कमी है वो पूरा करें। मेहनत इस तरह करें, एक स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि जो आप मेहनत करो जो हो रही है, मैं एक कमरे में बैठ के या एक ही जगह बैठ के सब काम किए जा रही हो और देखभाल नहीं करो आसपास की माहौल, आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसा मत करना। फिर आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, फिर आपको मन करेगा अरे मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊँ, मुझे और हो नहीं रहा। मेरे कोई भी माँ इतना मेहनत से, इतने ईमानदारी से, इतना लगन से, इतना धैर्य से मैं काम कर रही हूँ, मगर हमारे रिजल्ट, कोई काम की रिजल्ट अच्छे मिल नहीं रहा। तो आप मायूस होके घर छोड़ के जाने की सोचते हो और लड़ाई झगड़ा पड़ोस में हो जाते हैं अनबन, तो आप बड़ी अपसेट हो जाते हो और कोई कुछ आपको विश्वास ना करके आपका पीछे धोखा देते हैं, आपसे ही सीख के आपको ही सिखाते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बंद तभी होगी जब आप
मतलब सब कुछ चीज़ को अपना हाथ में, अपना कंट्रोल में रखे, मैजिशियन की तरह सबको हैंडल करे, सब चीज़ की। आपके पास सारे एलिमेंट है। आप इमोशनल भी हो, आप स्ट्रांग भी हो, आप विद्वान भी हो, आप धैर्यवान भी हो, आप सब कुछ है आपके पास, क्या नहीं है। आप पैसे वाले भी हो, सामाजिक मतलब आपका पहचान अच्छी है, सामाजिक आप तौर पे आप ऊंचे स्तर पे हो। तो फिर आप क्यों इतना मायूस हो जाते हो कि हमारी काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, हम जो भी काम कर रहे हैं सक्सेसफुल हो रहा है? इसका कारण यही है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आई है स्ट्रेंथ। ये है सबको समझाए, जो भी आपको मतलब किसी को भी कुछ कहना है, सबको लेके आपको चलना है, तो आपको प्यार से उसे समझाए और चलना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर वही 5 ऑफ वांड्स की तरह लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा। उसमें आपको फिर नजर आएगा कि मैं तो मेहनत क्या, किस लिए मेहनत करूँ, किसके लिए मेहनत करूँ? ये तो सब आपस में लड़ झगड़ के मतलब छीना झपटी में लगे हुए हैं। तो यही मैं बोल रही हूँ कि फिर स्ट्रेंथ, प्यार से आप सब कुछ होती हैं। देखिए ना, प्यार से आप सब कुछ करें तो भगवान भी आपके साथ दे रहे हैं। अब जो है प्यार से सब कुछ आप हैंडल कर सकते हो, उसे समझाओ। और जो जैसे मतलब इंसान हो, वो आपको अच्छी तरह पता है कि कौन इंसान किस चीज़ में खुश होती है, वो इसी तरह आप करोगे। आप एक मैजिशियन हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ये आपके अंदर हमेशा ये भावना होना चाहिए कि आप मैजिशियन हो और वो आप सब कुछ कर सकते हो। तो फिर आपको मतलब किसी को भी आप उसे अच्छी तरह जस्टिफाइड कर सकते हो, आप हो ऐसा ही। तो इसे भगवान भी आपका साथ देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मतलब वो नहीं होगी। ठीक देखते रहेंगे कि आपका काम जो आप मेहनत कर रहे हो उसे सक्सेसफुल हो रहे हैं और काम की रिजल्ट भी अच्छा आ रहे हैं और फलदायक भी, फल भी, काम आपके कर्म के फल बहुत ही अच्छे मतलब मीठा ही फल होगा और आप एहसास भी करोगे। ओके व्यूअर्स, तो आज के रीडिंग में इसी वजह से था आपका कर्म फल, जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल अच्छा क्यों नहीं मिल रहा। तो उसी वजह से आप जो चिंता में थे, दुविधा में थे, तो यही वाली बात है। थोड़ा आप दान ध्यान भी करने की चेष्टा कीजिए। दान ध्यान लोगों को करने से उसको भी आशीर्वाद मिलती हैं। तो थोड़ा पैसा कमाना, इकट्ठा करना भी नहीं, थोड़ा खर्च भी करना पड़ता है। और वो देख के अच्छी तरह से ही मतलब सही जाएगा। मतलब देखिए कहाँ पे आपको पैसा खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, थोड़ा ध्यान कीजिए। जो भी आपके पास आके गिड़गिड़ाते मजदूर कोई भाई तो उसको मदद कीजिए। थोड़ा मंदिर में भी दान ध्यान कीजिए, थोड़ा पूजा पाठ में भी घर में आयोजन कीजिए। थोड़ा मतलब अच्छी मतलब काम के लिए आपको थोड़ा पैसा खर्च करना चाहिए, उसे भी बरकत होती है, उसे भी आपको लगेगा कि हमारी रिजल्ट अच्छा हो रही है, फल अच्छा मिल रही है, सबकी आशीर्वाद जो मिल रहा है इसी वजह से। और भगवान तो आपके साथ है ही है। तो आप तो सब लड़ाई झगड़ा करते भी नहीं हो, कोई लड़ाई झगड़ा करने चाहते हैं तब भी आप उसको निपटाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और फिर भी आपके साथ कोई धोखा होते हैं तो उसके लिए आपको पहले ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए और इससे आप सावधान रहे। और आप पहले भी सोच लीजिए कि ऐसे ही कुछ हो सकता है हमारे साथ, तो उसे प्यार से समझाइए कि ऐसा ना हो आपके साथ। कोई धोखाधड़ी, कोई मतलब अप्रियकर घटना ना घटे, पहले आप सावधान हो जाइए। तो लोगों से जितना हो सके प्यार से रहने की कोशिश कीजिए और वो चीज़ आपके अंदर है और आप ज़रूर कर पाओगे। फिर आप देखना आपका काम बहुत अच्छी तरह मतलब कामयाब आप बनते जाओगे, फल भी अच्छी, रिजल्ट भी अच्छी आएगी, फल भी अच्छा मिलेगा और आप खुश भी रहोगे। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। अगले रीडिंग में मैं आऊँगी कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, अच्छे रहिए, सबको साथ दे दीजिए और थोड़ा आप सेव रहिए और माइंड में कोई नेगेटिव चिंता ना रखें। आप बिल्कुल ही साफल्य अर्जन करेंगे, सफल इंसान बनेंगे। ओके व्यूअर्स, नमस्कार।